तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, मतलब एक पाइप है ऑर्गन पाइप जो एक एंड पे क्लोज्ड है, इसके अंदर के एयर कॉलम के वाइब्रेशंस की स्टडी की थी। ठीक है, तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला क्या मिला था आपको, n इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 4L मिल चुका था। इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या इसको फर्स्ट हार्मोनिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हार्मोनिक्स का ये फॉर्मूला है या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला था। तो फिर सेकेंड हार्मोनिक्स क्या हुआ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स को हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो ये 2n जो है ये हुआ सेकेंड हार्मोनिक्स। ओके, 3n हुआ थर्ड हार्मोनिक्स, 4n हुआ फोर्थ हार्मोनिक्स। ओके, एंड 5n हुआ फिफ्थ हार्मोनिक्स एंड सो ऑन। ओके, तो फिर दोस्तों ओवरटोन क्या चीज़ है, तो ये जो एयर है ये एयर पहली बार इस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करी, मतलब यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी पर आपको पहली बार स्टैंडिंग वेव दिखी यहाँ पे। ओके, तो दूसरी बार कब दिखेगी यहाँ पे स्टैंडिंग वेव, वो दिखेगी ये फ्रीक्वेंसी पे। ओके, उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, ये हम देख चुके हैं। तो ये फर्स्ट ओवरटोन इस पाइप के अंदर 3n पे होता है, और तीसरी बार जब यहाँ पे स्टैंडिंग वेव दिखी वो इस फ्रीक्वेंसी पे दिखी आपको, तो इसको बोलते हैं सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, तो जो पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है वहाँ पे ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, ये फर्स्ट ओवरटोन होता है और ये सेकेंड ओवरटोन होता है। सेकेंड हार्मोनिक्स और फोर्थ हार्मोनिक्स ये एब्सेंट रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों जो पाइप ओपन एट बोथ एंड्स है उस केस में वाइब्रेशंस कैसे दिखेंगे। तो अब हमें देखते हैं दोस्तों वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ये एक पाइप है जो दोनों एंड पे ओपन है, इसके अंदर की जो एयर है उसको एयर कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हमें अलग अलग मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस कैसे मिलते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। तो जब यहाँ पे आपको पहली बार स्टैंडिंग वेव दिखेगी उसको बोलते हैं दोस्तों फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, और जिस फ्रीक्वेंसी पर वो स्टैंडिंग वेव बनेगी उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो पहली बार आपको यहाँ पे स्टैंडिंग वेव दिखेगी दोस्तों, वो कैसे दिखेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, हमेशा ओपन एंड पे आपको एंटी नोड दिखेगा। तो यहाँ पे दिखेगा आपको एंटी नोड, यहाँ पे भी आपको एंटी नोड दिखाई देगा। ठीक है, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमेशा, चाहे वो ओपन एंड हो, ओपन पाइप हो या क्लोज्ड एट वन एंड हो, ठीक है, हमेशा आपको पहले मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक ही नोड दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोड होगा, तो हम यहाँ पे नोड दिखाते हैं। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपको यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन दिखेगी। ओके, और अगर इसका ग्राफ निकालना है तो ग्राफ कैसे निकालोगे, देखिए एंटी नोड मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, नोड मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये एंटी नोड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का। ओके, एक बात ध्यान में रखिए, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक ही नोड होगा, सेकेंड मोड में दो नोड, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में तीन नोड होंगे। ठीक है, तो पहली बार जब ये एयर वाइब्रेट करेगी तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो अब जिस फ्रीक्वेंसी पे ये एयर वाइब्रेट कर रही है उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हैं यहाँ पे एन जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ओके, एन इज़ व्हाट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये जो वेव है उसकी वेवलेंथ हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे लैम्डा, लैम्डा इज़ व्हाट, वेवलेंथ। ओके, और जो वेव है उसकी स्पीड वी होगी। ये कौन सी वेव है, साउंड वेव है, आपने यहाँ पे देखिए ट्यूनिंग फोर्क रखा हुआ है। ठीक है, तो ये साउंड वेव ट्रैवल कर रही है। तो वी इज़ व्हाट, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ व्हाट, साउंड। ठीक है, इन तीनों के बीच रिलेशन क्या है ये हम देख चुके हैं, वी इज इक्वल टू व्हाट, एन लैम्डा, देयरफॉर एन इज इक्वल टू व्हाट, वी डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको मिल गया दोस्तों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन। अब सिंपली आपको यहाँ पे लैम्डा कैलकुलेट करना है, इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो एंटी नोड है वो एक्जैक्टली यहाँ पे फॉर्म नहीं होता। सपोज ये जो लेंथ है ये लेंथ ऑफ पाइप एल है, एज्यूम करते हैं हम एल इज़ व्हाट, लेंथ ऑफ पाइप। तो ये एंटी नोड बनेगा थोड़ा सा दूर, इस पाइप का जो ओपन एंड है वहाँ से थोड़ा सा दूर, कितने डिस्टेंस पे बनेगा, मान लेते हैं ये ई डिस्टेंस पे बनता है। ठीक है ना, ये हमेशा ई मतलब ये एंड करेक्शन वाला डिस्टेंस होता है। यहाँ पे एक्चुअली एंटी नोड होगा, और इस साइड में देखिए ये एंटी नोड बन रहा है यहाँ पे ई डिस्टेंस पे। ओके, तो एक्चुअली एंटी नोड यहाँ पे नहीं बन रहा है, एक्चुअली एंटी नोड यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो ये जो कर्व होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और वो यहाँ पे एंड होगा। ओके, और इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ एयर कॉलम। ठीक है, ये जो लेंथ है इसको हम लेंथ ऑफ एयर कॉलम या वाइब्रेटिंग लेंथ बोलते हैं। तो ये एल और स्मॉल एल के बीच रिलेशन क्या है, स्मॉल एल क्या है, लेंथ ऑफ पाइप, और एल क्या है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। इनके बीच क्या रिलेशन होगा, देखिए यहाँ पर एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ई, मतलब क्या होगा, एल प्लस 2 ई हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों ये जो लैम्डा है और ये जो एल है इन दोनों के बीच रिलेशन हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था कि जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है, देखिए यहाँ पे नोड है, फिर होगा एक एंटी नोड, फिर होगा नोड वापस, फिर होगा एंटी नोड, फिर होगा नोड। ठीक है, देखिए ये जो अल्टरनेट जो नोड्स होते हैं, अल्टरनेट नोड्स, ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं ना। ठीक है, ये वेवलेंथ होती है। तो जो एडजेसेंट नोड और एंटी नोड होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये अगर लैम्डा है तो ये लैम्डा बाई 2, ये उससे भी ज़्यादा, मतलब ये होगा लैम्डा बाई 4। तो सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि पास पास वाले जो नोड और एंटी नोड होते हैं उनके बीच डिस्टेंस जो होता है वो लैम्डा बाई 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एंटी नोड है और ये नोड है, पास पास वाले हैं।
ठीक है। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, देखिए मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ यहाँ। ये डिस्टेंस क्या होगा, ये नोड और एंटी नोड के बीच ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा λ/4। और ये नोड और ये एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा λ/4। ठीक, तो ये जो लेंथ है दोस्तों, ये एल कितना होगा, देखिए ये λ/4 प्लस ये λ/4। सो एल इज इक्वल टू वॉट, λ/4 प्लस λ/4, मतलब क्या 2λ/4। 2λ/4 मतलब कितना हुआ दोस्तों, ये λ/2 हुआ। तो एल और लैम्डा के बीच ये रिलेशन है। ओके, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 इधर चला जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू वॉट, 2l। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, लैम्डा की जगह पे 2l पुट करना है, तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन मिलेगा। तो जब आप यहाँ पे दोस्तों लैम्डा इज इक्वल टू 2l पुट करोगे, आपको n के लिए इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए n इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2l मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर वॉट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक्स। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके जो इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, इनको हार्मोनिक्स नाम दिया गया है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक्स बोलते हैं। ओके, इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स मतलब 2n को सेकेंड हार्मोनिक्स बोलेंगे, 3n को बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक्स, ओके, 4n को बोलेंगे फोर्थ हार्मोनिक्स, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हमने क्या किया दोस्तों, अब हमने यहाँ पे पाइप जो है, जो ओपन एट बोथ एंड्स है, वहाँ का फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ा है। अब पढ़ते हैं दोस्तों सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। करेक्ट, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, तो जब ये स्ट्रिंग दोस्तों पहली बार वाइब्रेट की, तब आपको यहाँ पे एंटी नोड दिखा, यहाँ पे एंटी नोड दिखा, और यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक नोड दिखा। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन पे एक नोड होगा, लेकिन सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे 2 नोड होंगे। तो आपको यहाँ पे 2 नोड्स दिखाने हैं। तो एक नोड यहाँ पे होगा, दूसरा नोड यहाँ पे होगा। ठीक है, तो एंटी नोड के बाद नोड, नोड के बाद वापस एक एंटी नोड होगा, एंटी नोड के बाद वापस नोड, नोड के बाद एंटी नोड। कुछ इस तरीके के ये वाइब्रेशंस दिखेंगे आपको दूसरी बार स्टेशनरी वेव बनने पर। ठीक है, तो इसका अगर कर्व निकालना है आपको डिस्प्लेसमेंट का, तो वो कर्व कैसे दिखेगा, देखिए ये यहाँ पे एंटी नोड, फिर नोड, ठीक है, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर यहाँ पे क्या होगा, एंटी नोड। ओके, तो कुछ इस तरीके से इधर पे आपको ऐसे दिखाना होगा। ये स्टेशनरी वेव आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी सेकेंड मोड पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी n1 है। n1 इज़ व्हाट, तो ये जो n1 है इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन या फिर फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके, और इसकी जो वेवलेंथ है उसको हम λ1 एज्यूम करते हैं। λ1 इज़ व्हाट, वेवलेंथ। ठीक है, और जो स्पीड है दोस्तों यहाँ पे, उस स्पीड को हम v एज्यूम करते हैं। v इज़ व्हाट, स्पीड ऑफ साउंड। अब जैसे कि दोस्तों मीडियम जो है, मीडियम चेंज नहीं होगा तो स्पीड चेंज नहीं होगा, इसलिए v1 v2 हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन स्पीड मीडियम चेंज अगर नहीं हो रहा है तो स्पीड नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो अब हमेशा की तरह दोस्तों इन तीनों के बीच का रिलेशन हमें यहाँ पे लिखना है। रिलेशन क्या है, देखिए फी इज इक्वल टू क्या है, n1 इंटू λ1। तो यहाँ से n1 का इक्वेशन आपको मिलेगा, n1 इज इक्वल टू फी डिवाइडेड बाय λ1। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे λ1 और l के बीच का रिलेशन पता करना है। l क्या होती है दोस्तों, वाइब्रेटिंग लेंथ। जैसे कि मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये जो होता है ये लेंथ ऑफ पाइप है, ये स्मॉल l है, लेंथ ऑफ पाइप है। और जो एंटी नोड आपको मिलेगा वो एक्जैक्टली यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो थोड़ा सा बाहर मिलेगा। ठीक है, वो थोड़ा सा बाहर, ये पाइप के थोड़ा सा बाहर, कितना, ई डिस्टेंस। ओके, और यहाँ पे भी देखिए एंटी नोड आपको थोड़ा सा बाहर मिलेगा, ई डिस्टेंस जितना। ओके, तो एक्जैक्टली एंटी नोड यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर है एंटी नोड। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए ये एंटी नोड यहाँ पर है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटिंग लेंथ या फिर लेंथ ऑफ एयर कॉलम। और इसके बीच का रिलेशन L इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस क्या होगा, ये 2e हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों ये जो L है और ये जो वेवलेंथ है λ1, इसके बीच का रिलेशन आप कैसे लिखोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, एक एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, एक एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, अभी अभी हमने देखा था लास्ट केस में, ये होता है वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 4। वेवलेंथ है λ1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये λ1 डिवाइडेड बाय 4। फिर से देखिए यहाँ पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड, ये वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 4, फिर से यहाँ पे नोड एंटी नोड, ये वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 4 और ये वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सो λ1/4, 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 देयरफॉर L इज इक्वल टू व्हाट, 4 λ1/4। करेक्ट, 1 2 3 4 λ1/4। ओके, तो यहाँ से दोस्तों आपको λ1 का इक्वेशन मिलेगा, देयरफॉर λ1 इज इक्वल टू व्हाट, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो λ1 इज इक्वल टू व्हाट, L। ठीक है, तो यही वेवलेंथ है। देखिए यहाँ पे देखिए एक एंटी नोड है, एक एंटी नोड है, एंटी नोड, दो अल्टरनेट एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो λ1 क्या हुआ यहाँ पे, ये जो है लेंथ हुई, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। ओके, नाउ इफ यू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, व्हाट यू विल गेट, एज λ1 इज इक्वल टू L,
N1 विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L। ठीक है, आपको यहाँ पे एक स्टेप ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों हमने मल्टीप्लाई किया ये बाद में पता चलेगा। ठीक है, सो देयरफॉर N1 इज इक्वल टू, आप ऐसे बोल सकते हो 2V डिवाइडेड बाई 2L। 2 से हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए ये V डिवाइडेड बाई 2L क्या था, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी ना। तो यहाँ पे ये जो V डिवाइडेड बाई 2L आपको मिल रहा है, यहाँ पे आप N पुट कर सकते हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एज V डिवाइडेड बाई 2L इज इक्वल टू N फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो उसको आप कैसे लिख सकते हो, N1 इज इक्वल टू 2 इंटू वॉट N। तो ये फ्रीक्वेंसी है दोस्तों फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की, जिसको कि हम फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी V डिवाइडेड बाई 2L, जिसको कि फर्स्ट हार्मोनिक्स बोलते हैं। ये 2N सेकेंड हार्मोनिक्स, 3N थर्ड हार्मोनिक्स, 4N फोर्थ हार्मोनिक्स। तो अब ये जो केस है, इस केस में ये जो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी मिली है आपको, 2N मिली है, 2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये होगा फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, पिछले केस में जो है ये फर्स्ट ओवरटोन था 3N। ओके, जब पाइप वन एंड पे क्लोज थी तो ये फर्स्ट ओवरटोन था। अब पाइप दोनों एंड पे ओपन है तो फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा, ये 2N होगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ओके, तो अब हमने बात क्या की है दोस्तों, अब हमने यहाँ पे सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात की है। अब बात करते हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की, मतलब सेकेंड ओवरटोन के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब तीसरी बार आपको यहाँ पे वाइब्रेशंस कैसे दिखेंगे, और जिस फ्रीक्वेंसी पर दिखेंगे उसको सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो जब दोस्तों ये एयर पहली बार वाइब्रेट हुई तब आपको यहाँ पे एंटी नोड दिखा, यहाँ पे एंटी नोड दिखा और यहाँ पे एक नोड दिखा। ठीक है, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे आपको यहाँ पे 2 नोड्स दिखे। अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में दोस्तों आपको यहाँ पे 3 नोड्स दिखेंगे। ठीक है, तो आपको थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन कुछ इस तरीके का दिखेगा, यहाँ पे एंटी नोड, फिर नोड, फिर यहाँ पे एंटी नोड, फिर यहाँ पे नोड, फिर एंटी नोड, फिर यहाँ पे नोड, फिर एंटी नोड। ठीक है, तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट का कर्व आपको दिखाना है तो वो कर्व आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए ये एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, नोड और फिर एंटी नोड। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आपको कर्व दिखेगा डिस्प्लेसमेंट का कर्व। इस तरफ भी हमें दिखाना होगा। तो ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे ये जो स्टैंडिंग वेव है ये कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको। जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको ये स्टैंडिंग वेव दिखती है उसको हम एज्यूम करते हैं N2। तो N2 क्या हुआ दोस्तों, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, या फिर सेकंड ओवरटोन बोल सकते हो आप। ओके, सो N2 इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन और सेकंड ओवरटोन, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो वेव है इसकी वेवलेंथ हम एज्यूम करते हैं λ2। λ2 इज व्हाट, वेवलेंथ। ओके, और जो स्पीड है वो स्पीड को हम v एज्यूम करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड बोल सकते हो या स्पीड ऑफ वेव बोल सकते हो। ठीक है, इन तीनों के बीच का रिलेशन आपको पता है, v इज इक्वल टू N2 λ2। ओके, सो यहाँ से आप N2 के लिए इक्वेशन लिख सकते हो, देयरफॉर N2 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय व्हाट, λ2। अब सिर्फ दोस्तों आपको यहाँ पे λ2 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेटिंग लेंथ। ओके, तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों ये जो है ये लेंथ ऑफ पाइप है, ये लेंथ ऑफ पाइप है स्मॉल एल, और एंटी नोड बनेगा ओपन एंड के थोड़ा सा बाहर। यहाँ पे मान लेते हैं हम एंटी नोड बना, ये जो डिस्टेंस है वो ई होगा, और इस साइड में यहाँ पे एंटी नोड बना, ये डिस्टेंस होगा ई। ठीक है, तो एंटी नोड यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है। एंटी नोड देखिए यहाँ पे होगा। ओके, ये एंटी नोड यहाँ पे होगा, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है। तो ये जो लेंथ है ये लेंथ एयर कॉलम की लेंथ एज्यूम करते हैं हम, वाइब्रेटिंग लेंथ। ठीक है, तो ये कैपिटल एल और स्मॉल एल के बीच क्या रिलेशन होगा, कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस 2e। ठीक है, तो ये जो कैपिटल एल है और ये जो लैम्बडा है वेवलेंथ इसकी, ये वेवलेंथ के बीच रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे आप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, एक एंटी नोड और एक नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 4। तो ये होगा देखिए λ2 डिवाइडेड बाय 4 होगा। यहाँ से ये नोड है, वापस यहाँ पे एंटी नोड, ये होगा λ2 डिवाइडेड बाय 4, वापस ये भी λ2 डिवाइडेड बाय 4, फिर ये भी λ2 डिवाइडेड बाय 4, ये भी λ2 डिवाइडेड बाय 4, और ये भी हो जाएगा λ2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो कितने λ2 डिवाइडेड बाय 4 हमें ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 6 λ2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ये लेंथ, वाइब्रेटिंग लेंथ। तो यहाँ से λ2 के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा आपको, देयरफॉर λ2 इज इक्वल टू, ये 4 उधर चला जाएगा, 4l डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6। तो ये आपको मिलेगा देखिए λ2 इज इक्वल टू 2l बाय 3। ठीक है, सो इफ़ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ λ2 is equal to what, 2l divided by 3, if you put this value in this equation you will get the equation for second overtone, frequency of second overtone, and what is that equation, therefore N2 is equal to what, यहाँ पे क्या होगा देखिए, v
डिवाइडेड बाय लैम्डा टू की जगह पर हम यहाँ पे पुट करेंगे 2L डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो इसको हम लेंगे न्यूमरेटर में। देयरफॉर यू विल गेट व्हाट, N2 इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा 3V डिवाइडेड बाई 2L। ओके, अब जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ये फर्स्ट पेज देखिए, V डिवाइडेड बाय 2L क्या है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो बट V डिवाइडेड बाय 2L इज व्हाट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये अगर यहाँ पे पुट करोगे तो आपको N2 के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, देयरफॉर N2 इज इक्वल टू 3 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 3N मिलेगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेकेंड ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये होगी एंड इट इज़ इक्वल टू 3N। तो जो हमने यहाँ पे देखा था, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक्स, 2N सेकेंड हार्मोनिक्स, 3N थर्ड हार्मोनिक्स, 4N फोर्थ हार्मोनिक्स। और जैसे कि हमें पता है ये फर्स्ट ओवरटोन जो मिला था हमें, ये मिला था 2N। ठीक है, ये फर्स्ट ओवरटोन हमें 2N मिला था। अब सेकेंड ओवरटोन क्या मिला हुआ है यहाँ पे, 3N। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट, सेकेंड ओवरटोन। तो जो पाइप अगर ओपन है दोनों एंड पे तो कोई हार्मोनिक्स यहाँ पे एब्सेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर पाइप क्लोज है एक एंड पे तो यहाँ पे सेकेंड हार्मोनिक्स, फोर्थ हार्मोनिक्स ये एब्सेंट होते थे, लेकिन अगर पाइप दोनों एंड पे ओपन है तो यहाँ पे ईच एंड एवरी हार्मोनिक इज प्रेजेंट। ओके, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये सेकेंड हार्मोनिक्स और फर्स्ट ओवरटोन, ये थर्ड हार्मोनिक्स सेकेंड ओवरटोन, ये फोर्थ हार्मोनिक्स थर्ड ओवरटोन, इस तरीके से आपको मिलेगा। ओके, तो दोस्तों ये जो है ये यहाँ पे होगा सेकेंड ओवरटोन। इफ़ द पाइप इज़ ओपन एट बोथ द एंड्स, सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी ये होगी। फिर से एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको समअप करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, मतलब पाइप अगर एक एंड पे क्लोज होगी तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, N इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 4L। ये हम देख चुके हैं, ये होती है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, और पाइप अगर दोनों एंड पे ओपन है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, V डिवाइडेड बाई 2L। ओके, दोनों भी केस में ये N मतलब फर्स्ट हार्मोनिक्स होगा, ये फर्स्ट हार्मोनिक्स होगा, यहाँ पे 2N सेकेंड हार्मोनिक्स, यहाँ पे भी 2N सेकेंड हार्मोनिक्स, यहाँ पे 3N थर्ड हार्मोनिक्स, यहाँ पे भी 3N थर्ड हार्मोनिक्स। क्योंकि हार्मोनिक्स मतलब क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स, तो हर केस में सेम ही रहेंगे। ठीक है, 4N क्या होगा, फोर्थ हार्मोनिक्स, यहाँ पे भी दोस्तों 4N फोर्थ हार्मोनिक्स। ओके, और 5N क्या होगा यहाँ पे, फिफ्थ हार्मोनिक्स एंड सो ऑन। यहाँ पे भी दोस्तों 5N क्या होगा, फिफ्थ हार्मोनिक्स एंड सो ऑन। ओके, लेकिन डिफरेंस आता है अब, यहाँ पे पहली बार आपको जो स्टेशनरी वेव दिखे वो यहाँ पे दिखे, ये फ्रीक्वेंसी पे दिखे, दूसरे बार यहाँ पे दिखेंगे आपको। ठीक है, 3N पे आपको यहाँ पे दूसरी बार स्टैंडिंग वेव दिखेगी। तो ये फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको N1 बोलते हैं ना, N1 के लिए ये फॉर्मूला होगा। और सेकेंड ओवरटोन क्या होगा, यहाँ पे 5N पे दिखेगा आपको, ये सेकेंड ओवरटोन होगा। ओके, तो ये N2 के लिए ये फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ पे दोस्तों देखिए पहली बार आपको यहाँ पे स्टैंडिंग वेव इस फ्रीक्वेंसी पे दिखी, दूसरी बार आपको इस फ्रीक्वेंसी पे स्टैंडिंग वेव दिखेगी, तो ये यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन होगा। ठीक है, तो N1 के लिए यहाँ पे ये इक्वेशन होगा, और दूसरी बार आपको ये फ्रीक्वेंसी पे दिखेगी तो ये सेकेंड ओवरटोन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये N2 के लिए ये फॉर्मूला बनेगा। तो अगर दोस्तों ओवरटोन के लिए जनरल फॉर्मूला आपको लिखना है, क्लोज्ड एट वन एंड, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए और पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स के लिए, तो वो कैसे लिखोगे, तो एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है। तो P नंबर का अगर ओवरटोन है, P नंबर का ओवरटोन, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, NP। ये देखिए फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है, तो P नंबर का ओवरटोन क्या बोलोगे आप, NP। ओके, और इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, 2P+1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके, जैसे कि फर्स्ट ओवरटोन के लिए यहाँ पे P की वैल्यू 1 पुट किया आपने, तो यहाँ पे N1 होगा। ओके, और यहाँ पे P की वैल्यू 1 पुट की तो 2 इंटू 1 + 1 3N। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाता है यहाँ पे। सेकेंड ओवरटोन के लिए क्या होगा, देखिए N2 इज इक्वल टू 4 + 1 5N। ठीक है, तो अगर P नंबर का ओवरटोन है, कोई भी ओवरटोन ले लो आप, यहाँ पे 11th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। अब इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इसके लिए जनरल फॉर्मूला मतलब P नंबर का जो ओवरटोन है, ओके, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए वो फॉर्मूला होगा दोस्तों यहाँ पे P+1 इंटू N। ओके, तो दोस्तों फर्स्ट ओवरटोन के लिए क्या होगा, देखिए फर्स्ट ओवरटोन के लिए आपको यहाँ पे N1 पुट करना होगा। सो N1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, N1 इज इक्वल टू 1 + 1 2N। ठीक है, सेकेंड ओवरटोन के लिए यहाँ पे आपको 2 पुट करना होगा। सो सेकेंड ओवरटोन के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 + 1 3N। ठीक है, वैसे 10th ओवरटोन निकालना है सपोज आपको, तो क्या होगा, देखिए N10 आपको निकालना है, तो क्या होगा 10 + 1 11N हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10th ओवरटोन निकालना है आपको, तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए
एन 10 यहाँ पर निकालना है। सो 10 इंटू 2 20 प्लस 1 क्या होगा 21 एन। ओके, सो 10th ओवरटोन का ये फॉर्मूला होगा इस पाइप के लिए, 10th ओवरटोन का ये फॉर्मूला होगा इस पाइप के लिए। लेकिन जनरल फॉर्मूला अगर ध्यान में है आपके तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जनरल फॉर्मूला आपको पता होना ज़रूरी है ये। तो दोस्तों एयर कॉलम के अंदर के वाइब्रेशंस का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हमें सॉल्व करने हैं, लेकिन दोस्तों उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।